तो भगवान की इस सृष्टि का वर्णन सुखदेव जी सुना रहे हैं, कैसी सृष्टि है और सृष्टि में क्या क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले क्या है, तप करने लगे और तप करते हैं तो चारों दिशाओं में देखते हैं। तप करते करते तो ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। 4 मुखों से फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बोले चारों तरफ देखते हैं तो जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता है, संसार में कुछ दिखता ही नहीं है। और मन में विचार करने लगते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं, जो सुना तप संलग्न हो जाते हैं, उस तपस्या में लीन हो जाते हैं। और लीन होने के बाद ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, तपस्या की। अब उनके हृदय में क्या प्रकट हो गया, मूर्ख व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है अगर तप कर ले। वक्तव्य का गुणगान करने के लिए सबसे विशिष्ट वस्तु जरूरत है, विशिष्ट कार्य जरूरी है, तप। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, बोले तप। और तप करते ही करते ब्रह्मा जी के हृदय में क्या उत्पन्न हो गई, बोले ज्ञानम परम गुहे हमें यदि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो तप करने पे नारायण भगवान के दर्शन हो गए ब्रह्मा जी को। नारायण भगवान के दर्शन हुए तो दर्शन करने पे ब्रह्मा जी पूछने लगे, महाराज ये क्या है, हम कहाँ हैं, ये सृष्टि कैसी है, क्या करें। तब भगवान ने क्या किया, एक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया। और वो ज्ञान कौन सा था, बोले चतुश्लोकी भागवत। भागवत में सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी से ज्ञान प्रदान कर दिया हृदय में। पहले भगवान नारायण, नारायण के बाद में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा अहमे वासमे वाग्रे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है इस सृष्टि में, तो भगवान कहते हैं अहमे वासमे वाग्रे नान्यत् सदसत्परम पश्यदाहं यत्यक्षः यो वसिष्येति सौम्यहम्। पहले मैं था, अब मैं हूँ, रहूंगा भी मैं ही, इसलिए तुम मेरा एक कार्य करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करें महाराज, आज्ञा दीजिए। तो बोले इस सृष्टि में अपने जैसे अन्य लोगों को भी बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं। और रचना करते हैं, कैसी रचना करते हैं, देखिए संसार में हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं। जितनी ये पृथ्वी में जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्मा का है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, एक कुंभकार के पास सिर्फ मिट्टी रहती है, लेकिन वो मिट्टी से क्या क्या बनाता है, सुंदर मिट्टी से घड़ा बना देता है, मिट्टी के पात्र बना देता है और मिट्टी से मूर्ति का निर्माण कर देता है। सेम वैसे ही, सिर्फ प्राण नहीं डाल पाता। तो वैसे ही ब्रह्मा जी क्या है, बोले उस कुंभकार का काम कर रहे हैं। भगवान नारायण के आदेश से कुंभकार का काम यहाँ पे कौन, ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या है, बोले सृष्टि को बनाना प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले किसको बनाया, बोले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले कोई पुरुष बनाया तो रुद्र को प्रकट किया। अब रुद्र को प्रकट किया तो रुद्र को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र की आंखें एकदम लाल, शरीर विशाल, और सृष्टि में अपने ही जैसे लोगों को बनाना प्रारंभ किया। उन लोगों से कहा सृष्टि बनाओ, तो वो लोग किसको बना रहे हैं, बोले अपने ही जैसे लोगों को। धीरे धीरे वो सृष्टि कैसी हो गई, रुद्र के स्वरूप, क्रोधमय, क्रोधाग्नि से जलने वाली सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया बस करो, हम किसी और से अपना काम करा लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, बोले ब्रह्मा जी ने अपने इस योग से सृष्टि में ऋषियों को निरूपण किया, ऋषियों को बनाया। और ऋषियों को बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने
10 ऋषियों को 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, ये मानसी पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई सृष्टि करो, तो इन्होंने क्या है, बोले इन्होंने मना कर दिया। 5-5 साल के थे तो इन्होंने मना कर दिया, बोले हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे, बोले पहले सृष्टि बनाए और सृष्टि बनाने के बाद में बोले पहले प्रधानमंत्री बने और फिर बनने के बाद में पूरे राज्य को चलाएं, हमारे बस की बात नहीं। मना कर दिया ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले जिससे कहते हैं सृष्टि बनाने के लिए सब मना ही कर देते हैं, खाली हमें भगवान की सृष्टि की रचना कर। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुम 5 साल के हो, इतने ही बड़े रहो पूरे जन्म भर। तो वही सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया 5 साल के हैं और भगवान के गुणों का गुणगान करते रहते हैं।